इन सब साथियों को तो आज बात करने वाला आपकी यूपी पुलिस भर्ती 60,244 की भर्ती की जेटीसी के बारे में कि आपकी जेटीसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो जेटीसी से संबंधित आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसा कि आपके सबसे ज़्यादा डाउट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने इस पर लिख दिया। और बाकी जो इसके अलावा आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट करना, कमेंट में जवाब होगा तो पॉसिबल दूंगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आपको लिंक जो है आपको बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे पास पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा कि आपकी समस्या क्या है। अब जो सबसे आपका मेन पॉइंट है ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आपका सवाल था कि ज्वाइनिंग लेटर कब और कैसे मिलेगा। देखो फिलहाल में आपकी जो जेटीसी है अभी तो फिलहाल 17 जून ही प्रस्तावित है, ठीक है। अब ये डेट आपकी बढ़ने के चांसेस ना के बराबर है। 17 जून के आसपास आपकी 17 जून से जेटीसी स्टार्ट होगी, तो सभी जिलों में एक साथ आपकी जेटीसी स्टार्ट होती है। अब जो है आपका पॉइंट मेन आता है कि जेटीसी में जाने से पहले ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलता है। देखो हम लोग के समय क्या होता था, जेटीसी में ज्वाइनिंग लेटर जो है कभी घर आ गए तो आ गए, नहीं तो आपको जेटीसी सेंटर पे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। जैसे 17 जून को जेटीसी है, मान लीजिए हम लोग को 20 जून तक जो है ज्वाइनिंग लेटर तब मिलता था। वहाँ जाने के बाद लिस्ट पता लग जाती थी कि मेरा इस ज़िले में जेटीसी है, तो वहाँ पे जाके ज्वाइनिंग लेटर मिलता था, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ दिनों से जो प्रक्रिया चल रही है आपके ज्वाइनिंग लेटर के, देखिए लखनऊ में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे सबको सामूहिक जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। आपने इसको देखा होगा दरोगा भर्ती 2021 वाले में, जितने भी टॉपर थे पहले टॉपर को लखनऊ बुलाया गया, फिर आसपास के जिले के अभ्यर्थी जैसे बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव के अभ्यर्थियों को बस द्वारा जो है लखनऊ लाया गया। वहाँ पे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो नज़दीकी हैं उनको पहुँच सकते हैं। बाकी जो टॉपर होते हैं उनको बुलाया जाता है, बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं तो वो उनको जिले वाइज जो है वहाँ पर मिला था। तो यही चीज़ जो है अन्य जिले में एसपी सर द्वारा जो है दिया गया था। अब यही प्रक्रिया सेम आपके 60,244 भर्ती में होगी, क्योंकि 60,244 भर्ती एक प्रकार में बहुत बड़ी भर्ती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको हाईलाइट तो करना है, सभी बहुत तरीके से इसको हाईलाइट करना है। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी संख्या में भर्ती जिसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। तो आपका सामूहिक जो है लखनऊ में कई अभ्यर्थियों को मिलेगा, सपोज जो है 1000 प्लस अभ्यर्थियों को यहाँ मिलेगा। बाकी को जो है जिले वाइज जो है आपके लगभग वहीं पे एसपी सब द्वारा दिया जाएगा। बाकी जिनको नहीं मिलता है, बाकी मिलेगा तो सबको, जैसे दरोगा भर्ती मिला था। बाकी नहीं मिलता है तो आपको जेटीसी सेंटर पे आपको पता लग जाएगा, लिस्ट आ जाएगी कि आपका किस ज़िले में जेटीसी है। आपको जेटीसी सेंटर पे भी आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो उसको लेके परेशान मत हो। ज्वाइनिंग लेटर सेंटर आपके जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको मिले या ना मिले, आपको वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाना है, लिस्ट आपकी आ जाएगी, वहाँ से पता लग जाएगा किस ज़िले के कितने अभ्यर्थियों को वहाँ जाना है और आपके कहाँ पे। ये चीज़ें आपको जेटीसी होने से पहले स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो है आपका सवाल था कि क्या जो है दोबारा आपका मेडिकल होता है कि नहीं। बहुत से अभ्यर्थी मेडिकल को लेकर कन्फ्यूजन कि मैं पास हो गया, क्या दोबारा फेल हो सकता हूँ। देखो आप किसी तरीके से मेडिकल पास हो गए तो ज़्यादा हो अल्लाह कहीं बचाने की जरूरत नहीं कि मैं पास हो गया, कैसे पास हो वो सबको पता है। तो इस हिसाब से ज़्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट डाल दिया कि ये पास हो गया इसमें, तो आपका दोबारा भी मेडिकल हो जाएगा। तो इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे पास हूँ। हाँ, लेकिन आपका जेटीसी सेंटर पे आपका मेडिकल दोबारा नहीं होता है। अगर शिकायत आपके खिलाफ कोई किसी ने किया तो आपका दोबारा मेडिकल पैनल आपका हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ दोबारा ज़्यादा अपने को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे आपका, जैसे कि इसमें हाइट टेस्ट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी पर है। देखो हाइट टेस्ट आपका कुछ सेंटर पर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि लगभग आपके देखा जाए तो सभी सेंटरों पे आपका हाइट टेस्ट नहीं चेक होगा, कुछ ही सेंटर पे आपका हाइट टेस्ट चेक होगा। और देखो वहाँ से आपका कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आपको कोई बाहर नहीं किया जाएगा। उसके लिए कि आप टेंशन फ्री हो, जिसकी एग्जैक्ट हाइट है वो सबसे ज़्यादा परेशान हो जिस चेस्ट वाले, तो उसको लेके बिल्कुल भी एकदम टेंशन फ्री हो। कुछ सेंटरों पे चेक होता है, कुछ पे आपका नहीं होता है, तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब आप पूरी तरीके से पास हो चुके, बस मेडिकल वाले थोड़ा ध्यान देंगे जिनको विशेष दिक्कतें थी। अब आपकी जेटीसी कहाँ पे हो सकती है कि क्या जो है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। जब होम डिस्ट्रिक्ट की पॉसिबिलिटी आपके ना के बराबर होती है, क्योंकि इस समय आपकी कोई जेटीसी मतलब कोई ट्रेनिंग तो चल नहीं रही, उनके पास पर्याप्त क्षमता है, तो अपना जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में आपकी होगी। और जहाँ पे आपकी जेटीसी होगी पॉसिबिलिटी है कि आपका पोस्टिंग भी आपकी वहीं पे होती है मोस्टली। और जो जेटीसी है, जैसे कि आपका कोई भी ज़िला है उसको कम से कम आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपके जैसे कि मान लीजिए 600 हैं तो 200 कहीं गए, 200 और कहीं जाएंगे, 200 और कहीं जाएंगे, इस प्रकार से आपका बांटे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपके सभी ज़िलों में जो है बांट दिए जाएंगे जेटीसी को लेकर। मुझे लग रहा है ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको कितना दिन देर जो है आप जेटीसी में पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के सवाल थे कि मेरा एग्ज़ाम है तो क्या ज्वाइन करने के बाद भी मैं वहां से आ सकता हूँ। तो अगर आपका 1-2 दिन का एग्ज़ाम है
मतलब एक दिन का एग्ज़ाम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको विशेषकर इसमें जॉब करना है, अगर आपको जॉब नहीं करना है तो फिर आप थोड़ा भाई लेट ही जाएँ, क्योंकि देखो लेट होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको प्रमोशन में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि जिस हिसाब से दिन आएगा वो उस हिसाब से उसका प्रमोशन पहले होगा। अब 17 जून वालों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में जो आते जाएंगे उस हिसाब से, जैसे कोई 18 को आया, कोई 30 जून तक आया, क्योंकि 29 जून को शायद आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो बहुत से अभ्यर्थी, देखो एग्ज़ाम के लिए आपको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, उसके लिए आप टेंशन फ्री हैं, एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी जैसे जिनके बीए या कोई भी एग्ज़ाम है, सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, तो उसको दे के आ सकते हैं। तो वो जैसे कि आपका 20 जुलाई तक शायद जेटीसी है, तो आप जो है 15 जुलाई तक आराम से ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई सूचना भी देने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगभग 20 दिन आप लेट जो है आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको ये डाउट क्लियर होगा। बाकी आपको छुट्टी वगैरह सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे मिलने वाली हैं, कि आपको जो भी एग्ज़ाम होगा, आपकी शादी वो हो, कुछ भी कहीं भी जाना है, आपको जेटीसी में 1-2 दिन की छुट्टी आराम से मिल जाएगी। अब बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लेके जाना है और पढ़ने के लिए कितना समय। देखो डॉक्यूमेंट में क्या आपको मैं बता दूँ, आपको कुछ भी जो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे ले जाना है, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे। उसके बाद उसकी 2 फ़ोटो कॉपी, ठीक है? और कुछ फ़ोटो ले लेना, क्योंकि फ़ोटो वहाँ पे आपकी 8-10 ले लेना, आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम रेयर केस में ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जेटीसी समाप्त के लिए आप आरटीसी में आप जाते हैं, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या करना, अपने घर भिजवा सकते हैं। मैंने तो भाई भिजवा दिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जमा नहीं होते। यही चीज़ आपके लिए बढ़िया होती है, क्योंकि अन्य सेंट्रल भर्ती में देखेंगे और कहीं भी होता है तो आपके डॉक्यूमेंट को जमा करवा लिया जाता है ओरिजिनल, और यहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जमा होता है। तो जेटीसी से जैसे ही आपकी समाप्त होती है, आरटीसी में जाते हैं, आप उसको घर भिजवा सकते हैं, क्योंकि घर पे सेफ रहेगा, वहाँ पे रहेगा, क्या हो जाए हो गए ये सारे डाउट आपके। अब पढ़ने के लिए आपका समय कितना, देखो वो जेटीसी में आपको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि जेटीसी पे ज़्यादा वर्क तो होता नहीं, छोटा मोटा आपके होता है, वो चीज़ें होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ से आप समय निकाल सकते हैं, दोपहर में आपके लिए पर्याप्त समय आएगा, और रात में भी आप 2-3 घंटे पढ़ सकते हैं। तो जेटीसी में आपको 1 महीने बहुत अच्छा समय मिलने वाला है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए आपको समय कहाँ नहीं मिलेगा, आरटीसी में। वहाँ मुश्किल से आप 2 से 3 घंटा निकाल सकते हो, और यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटा, 6 घंटा आप जो है आराम से जेटीसी में निकाल सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए एकदम आपके अंदर लगन है, निकाल सकते हो। बाकी देखो तैयारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते रहें, ठीक है? आप में से बहुत से अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो अगर आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो बिना मॉक टेस्ट के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके अंदर क्या कमी है और किस सब्जेक्ट पर आप वीक हैं, वो चीज़ आपको समझ में आती है। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है, जहाँ पे आपको जैसे यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको देखो 10 फुल मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, आपको जनरल नॉलेज, एडवांस टेस्ट और करंट अफेयर बूस्टर। वही जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपका पूरा स्कोर रैंक वाइज आपका आ जाता है, कितने अटैम्प्ट किया, क्या एक्यूरेसी है और क्या परसेंटाइल रहा है। फिर जब आप उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आपको उसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपका कहाँ पे सही है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल्स एनालिसिस में दी जाएगी। वहीं आपकी टॉपर के साथ रैंक दिखाई जाएगी और कंपेयर किया जाएगा कि टॉपर किस सब्जेक्ट में मजबूत है और आप किस में वीक हैं। देखो टेक्स्ट बुक में आपको 2 तरीके के पास मिल जाएंगे। पहला पास उनका पास प्रो मैक्स होगा, दूसरा पास प्रो होगा। पास प्रो मैक्स में क्या अलग होगा, देखो इसमें सबसे पहले आपको रैंक का टेस्ट मिल जाएंगे। एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा, 10,000 आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आपको रियल टाइम डाउट एआई मिल जाएगा, जिसके जरिए आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं इससे मुझे सॉल्व नहीं रहा, उसकी फ़ोटो खींच के आप डालेंगे तो आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेगा पास प्रो मैक्स में। वही नॉर्मल पास आपका पास प्रो में सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम कवर्ड मिल जाएगा। 30,000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिल जाएगा, अब प्रो लाइव टेस्ट मिल जाएगा, अनलिमिटेड आप री अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको दोनों में मिल जाएगी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं और मेरा कूपन कोड लगाएंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अभी 799, इसमें 12% आपका लेस हो जाएगा। वहीं पास प्रो में आपको 649 रुपये का है, उसमें 12% लेस करेंगे, आपको पड़ जाएगा। तो कूपन कोड जरूर लगाना है M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज़ कर लीजिए। देखो सबसे बड़ा सवाल आपका था कि ज़रूरी सामान जो है क्या-क्या लेके जाना है। देखो आपको बक्सा या ट्रॉली बैग, देखो अपने घर से कोई भी बैग लीजिए। बक्सा क्या है, आपको यहाँ से ले जाएँगे, आपको ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो बक्सा क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ही आपको बक्सा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 1500 रुपये जो भी होता है, सामूहिक सबका एक जो है ट्रक से आ जाता है और सबको बाँट दिया जाता है। तो बक्सा जो है कोशिश करें कि आप घर से ले जाके ना, क्योंकि घर से ले जाएँगे आपको ले जाने आने में दिक्कत होगी, इसलिए वहीं पे जाएँगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं होगा तो वहाँ से आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन बक्सा क्या है आपके लिए सेफ़ होगा। बक्से में क्या होगा कि आपके सामान भी ज़्यादा आ जाएगी और कम पैसों में आपका चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि ट्रॉली बैग लेंगे कम से कम आपका 3,000 रुपये जाने वाला है, और वो सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि बार बार खोलना ये चीज़ें हैं, और सामान भी आपका कम रहेगा।
बक्सा है कहीं भी देंगे, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग पे जाएंगे आरटीसी में तो आपका जो है ट्रॉली बैग कोई उल्टा सीधा ऐसे फेंका जाएगा, टूट भी सकता है। तो ये चीज़ें बक्सा लीजिएगा उसका, क्योंकि बक्सा के क्या मेन फ़ायदा क्या है, चूहे, चूहे से आपको बचाओ, क्योंकि आप जिस सेंटर पे जाएंगे चूहे की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, मैंने सभी सेंटरों पे देखा। तो चूहे आगे आपका काट सकते हैं, बंदर कहीं कहीं होते हैं, आपको भी अगर आप जैसे क्लासरूम में गए, बंदर आया आपका खोल के कुछ किया तो आपके बैग वैग फाड़ सकता है, लेकिन अगर आप बक्सा रहेगा तो बक्सा पे कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं, तो बक्सा ज़रूर लेके जाइएगा भाई, किसी के बहकाव में ना बक्सा उस कोशिश करें कि वहीं जेटीसी सेंटर पे ही ले, घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं। देखो ज़रूरी सामान में क्या है भाई, सामान की मैं बता दूं, अगर आपके पास कम से कम जो है 30,000 रुपये अपने पास लेके रखें, ठीक है, क्योंकि जाते ही आपको सबसे पहले 6,000 तक जो है मेस एडवांस में पैसा आपको देना पड़ेगा। और मेस एडवांस में आप देंगे जैसे ही जब आरटीसी सेंटर पे जाएंगे तो इसमें जो है आपके कटौती होके जो है आपको पैसा वापस मिले। मान लीजिए आपका 4,000 महीने का जो है खर्चा आया मेस का, बाकी 2,000 आप जब आरटीसी जाएंगे तो आपको वापस कर दिया। फिर जब आप आरटीसी सेंटर पे जाएंगे तो आपसे 3 से 4,000 रुपये फिर जमा करवाया जाएगा मेस एडवांस के लिए। ये चीज़ है, बाकी सैलरी आपकी अगस्त में ना के मतलब कि जुलाई में ना के आपकी अगस्त में सैलरी आएगी। तो अगस्त में इकट्ठा जब आपकी 50,000 के समथिंग सैलरी आएगी तो सारे जो है सबके उधारी चुका दीजिएगा। देखो सामान की बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा सामान ले जाएंगे, जो नहीं पैसा रहेगा आप वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। बस डेली यूज़ में आपकी जो सामान है उसको ज़रूर ले जाइएगा। डेली यूज़ में आप क्या सामान यूज़ करते हैं आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है, बोर्ड ज़रूर ले लीजिएगा, एक्सटेंशन बोर्ड, जिसके ज़रिए आप जो है क्योंकि वहाँ पे आपका लिमिटेड जो है सॉकेट होते हैं चार्जिंग वाले, तो बोर्ड आपके पास रहेगा तो उसके ज़रिए जो है आप बढ़िया चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन बिस्तर पे। और कोशिश करेंगे, जैसे आपको गर्मी लग रही है, जैसे कूलर तो सब जगह सबके पास होगा नहीं, क्योंकि खिड़की के पास होगा, मान लीजिए आपको लग रही है तो आप छोटा सा जो है पंखा अपना भी लेके लगा सकते हैं, छोटा कूलर जो छोटा सा आता है। तो ये बोर्ड का रहेगा फ़ायदा। और बाकी जो भी है अपना किट, बिस्तर वगैरह हो गया, चद्दर हो गया, अपने कपड़े क्या पहनना है क्या नहीं, ईयरफोन ले लीजिएगा, पेन वगैरह, कॉपी, और जो पढ़ने के लिए आपका क्या होता है, जो आपने नोट्स बनाए हो यूपीएससी तैयारी के लिए, या बुक हो भी हो जो भी हो। बाकी आपको जो ज़रूरत लगेगी भाई ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अपना पार्सल मंगवा सकते हैं, घर से किसी से भी मंगवा सकते हैं, मार्केट जाके अपना सामान ला सकते हैं वहाँ से। ये चीज़ें आपकी हैं। और बाकी जैसे कि बहुत से लोग का सवाल था खाता खुल के, देखो आपका बीओबी बैंक में आपका खाता खुलेगा तो घर से खुलवा के खुलने की ज़रूरत नहीं, वहीं पे आपका सारा खाता की समस्या जो भी होगी, खाता वगैरह आपका वहाँ से खुल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्योंकि यहीं से इसके जो बेनिफिट है मैं आपको किसी दिन विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि बीओबी के आपके फ़ायदे क्या, ठीक है। अब जो है आपका सवाल था कि देखो जेटीसी में जो है दौड़ फिजिकल होता है कि नहीं। आपका देखो नॉर्मल आपका फिजिकल होता है, एक से कम 2 किलोमीटर के आसपास जो है आपकी रनिंग होती है। और आपको जैसे कि यही होता है कि थोड़ा बहुत पीटी वगैरह हो गया, दौड़ हो गया, यही चीज़ें आपकी होती हैं। फिजिकल बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो मेन आपका फिजिकल होता है वो आपके आरटीसी में होता है, यहाँ तो आपको नॉर्मल फिजिकल होता है। जो ज़्यादा फिजिकल होता है आपका आरटीसी सेंटर पर होता है। अब सवाल है कि छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। देखो छुट्टी तो आपको मिल ही जाएगी 1-2 दिन की आराम से, कोई एग्ज़ाम है। बाकी आपको मैंने बता दिया, ज़्यादा आपको समस्या है तो थोड़ा लेट ज्वाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब शुरुआत से बात करते हैं कि आपके जेटीसी में होता क्या क्या है, वो चीज़ें हैं। देखो मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दें, आप जिस भी सेंटर पे आपको जेटीसी होगी वहाँ पे पहुँच गए। सबसे पहले सुबह के क्या होता है कि आपको 6 बजे के आसपास आपको तैयार करना होता है, मतलब तैयार होकर एकदम आना पड़ता है। वहीं पे आपको जो है ग्राउंड जाएंगे, आपकी रनिंग होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत रनिंग होगी। रनिंग के बाद आएंगे तो आपका नाश्ता होगा, नाश्ता हो जाएगा। नाश्ते के बाद जो है अगर वो आपसे चाहेंगे तो थोड़ा बहुत वर्क करवा सकते हैं। साफ़ सफाई में जानते हैं कि फावड़ा चलाना, घास छीलना, यही सब चीज़ें होती हैं। फिर आप आएँगे, खाना वगैरह खाएँगे, फिर 9 बजे तक आपका खाना मिल जाता है। फिर उसके बाद दोपहर में भी आपको बुला सकते हैं कोई काम के लिए, नहीं तो मोस्टली आपको दोपहर में रेस्ट ही मिलता है जेटीसी में। आरटीसी में क्या होता है, दोपहर में क्लास चलती है, फिर से आपको शाम को 4 बजे बुलाया जाएगा। तो 4 बजे आपका फिजिकल वर्क नहीं होता है। 4 बजे आपसे क्या होगा, साफ़ सफाई, ये घास वगैरह आपसे छिलवाई जाती है, जो भी होता है खुरपा बाल्टी लेके यही सब होगा। फिर यहाँ से आप करेंगे, फिर आके 1 घंटे तक आप फ्री रहेंगे। थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हैं क्योंकि शाम को मिलता है मौका। फिर वहाँ से आएँगे, आपको खाना खाना रहेगा। खाना कभी कभी लेट मिल जाता है, नहीं तो फिर आपका अगर खाना हो गया पहले, कभी बाद में होता है। फिर आपके रात में रात्रिकाल गणना, जिसको रोल कॉल बोलते हैं, वो आपका 7 बजे 7:30 बजे जब भी हो, उसके बाद फिर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। और वहाँ पे आपका बीच बीच में ड्यूटियाँ भी लगती हैं, जैसा कि वहाँ पे बैरक में आपको देखभाल करना रहता है कि कोई अदर पर्सन ना आ जाए। मेस में ड्यूटी लगती है, रोटी बनवाने में हेल्प करना, सब्जी काटना, यही सब चीज़ें होती हैं। मेन आपका जो लोड होता है आपके ऊपर, वो आरटीसी में होता है, ना कि जेटीसी में। तो जेटीसी को लेके आप बिल्कुल टेंशन फ्री, जेटीसी में आपको पर्याप्त समय मिलेगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको अनुमति मिल जाती है जाने।
बाकी इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहेगा हो आप कमेंट करना, कमेंट में आपका जवाब दूँगा।